अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं अंडे की पुडिंग। मज़ेदार सी पुडिंग बना रहे हैं जो मिनटों में सिर्फ 3 चीज़ों से बनके तैयार हो जाएगी झटपट। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। किस तरह अब हम ये पुडिंग तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें जिस बर्तन में पुडिंग का हमें बनाना है वो हम बर्तन ले लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक मशवरा दूंगी, कभी भी आप बनाएं पुडिंग तो आप सिल्वर के बर्तन में बनाइएगा, आपकी बहुत बेहतरीन बनेगी। कोई साइडों में चिपकेगी नहीं और इसमें से निकालने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी। इस बाउल के अंदर, सिल्वर के बाउल के अंदर अभी मैं डालूंगी चीनी। चीनी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाली है सिल्वर के इस बाउल के अंदर, जिसके अंदर मैं पुडिंग बनाऊंगी। इसको मैं इसके अंदर मेल्ट कर लूँगी चीनी को। चीनी देखें बिल्कुल मेल्ट हो गई है, थोड़ी सी अभी इसमें साबुत बाकी है। इसको इसी तरह प्याले में फैला फैला के जो है मेल्ट कर रही हूँ। चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको प्याले को इस पे से उतार लेंगे। बाउल को मैंने हटा के अलग रख दिया। इसको अब हम इसमें ठंडा कर लेते हैं चीनी को। उसके बाद एक देगची ली है। देगची के अंदर तकरीबन हमने पानी डाल दिया है 2 गिलास के करीब। पानी डालने के बाद मैं इसमें ये एक स्टैंड रखूँगी और इसको मैं कवर करके पानी को गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। पानी मैंने गर्म करने रख दिया है। यह पुडिंग मैं बना रही हूँ 4 अंडों से। ठीक है, 4 अदद मेरे पास अंडे हैं और तकरीबन आधा किलो के करीब फुल क्रीम मिल्क के, और दूध को देखें बहुत अच्छे से पका के और ठंडा कर लिया है। क्रीम देखें इसके ऊपर मौजूद है। आधा किलो के करीब ये दूध है और 4 अंडे हैं। ये दूध जो है हम जूसर के जग में डालेंगे। ठंडा दूध यूज़ करना है आपने, ये बात याद रखनी है कि दूध आपने जो यूज़ करना है वो ठंडा यूज़ करना है, बिल्कुल अच्छे से। जितना ठंडा दूध होगा उतनी थिक आपकी पुडिंग बनेगी। ये 4 अंडे इसमें डालेंगे। जग के अंदर जिसमें हम जूस बनाते हैं। उसके बाद ये देखिए वनीला एसेंस, वनीला एसेंस है। वनीला एसेंस डालेंगे तो एक अच्छी सी और खुशबू आएगी। तकरीबन 4 से 5 कतरे आप इसके अंदर वनीला एसेंस के डालें। अब हम इसको जूसर के जग में अच्छे से चला लेते हैं। अंडे और दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो आप इसको बीटर, अगर आपके पास मौजूद हो, आप बीटर से भी बीट कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी इसको फेंट सकती हैं अंडे और दूध को। उसके बाद ये देखें बाउल में जिसमें मैंने चीनी ये मेल्ट की है, अभी कितनी थिक हो गई। अब हमें इसको ऐसे से फैला लेना है। अभी इस पर अच्छे से चिपक गई है पूरे बाउल के अंदर। अब ये दूध और अंडे हम ये इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमने पानी गर्म करने रखा था। अब हम चेक करते हैं। ये देखें पानी भी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ये जो हमारा बाउल है, अब ये हम इसके अंदर रख देंगे। इसको रखने के बाद इस पर आप एक कोई प्लेट ढकें ताकि एयर बबल जो मतलब पानी की जो प्रेशर जो होते हैं, एयर प्रेशर उसके अंदर न जाए। फिर इसको ऐसे कवर करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे। 15 मिनट में हमारी ये पुडिंग जो है बहुत मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाएगी। देखते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। इसे मैंने दरमियानी फ्लेम पे पकाया है। अब हम चेक करने के लिए देखते हैं कि ये पकी है कि नहीं। इसको चेक करने का तरीका ये है, आप नाइफ़ ले लें या कोई भी स्टिक्स ले लें या स्पून ले लें, उससे आप चेक करें ऐसे करके ना। ये देखें अब ये साफ़ आई है ना नाइफ़, तो इसका मतलब है कि पुडिंग हमारी बन गई है। हर तरफ से हम चेक करेंगे 4 साइड से ना।
इधर से भी ये देखें साफ़ आ रही है, तो इसका मतलब है ये पुडिंग हमारी बन के रेडी हो गई है। अब हम इसे इसमें से निकालेंगे। जब आप इसको चूल्हे पे से निकालें तो इसको फ़ौरन से बर्तन से अलग नहीं कीजिएगा, इसको पहले ठंडा कीजिएगा। ठंडा करके फिर आप इसको इस पर किसी भी प्लेट के अंदर उल्टा कीजिएगा तो ये निकल के बाहर आएगी। एकदम गरम गरम में निकालेंगी तो ये टूट जाएगा, पुडिंग आपकी टूट जाएगी, तो इसलिए इसको हम ठंडा करेंगे। जी, तो ये चेक करें, मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है पुडिंग को। कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। आप इसका स्पंज चेक कीजिए, कितने मज़ेदार सी पुडिंग है। इसका सिरप भी इसके साथ है, आप चाहें तो सिरप के साथ एंजॉय कीजिए, चाहे तो उसका सिरप आप हटा सकती हैं। और आपको मैं इसका स्लाइस करके भी दिखाऊं, ये देखिए आप कितने अच्छे इसका स्लाइस बना है। सिर्फ अंडा और इसमें दूध का इस्तेमाल है। आप घर में बग़ैर पैकेट के जो है मज़ेदार पुडिंग बना सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।